हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ्स वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। डेट है इसकी 10 सितंबर 2021। सेब की पेटी आज की वर्कशीट का टॉपिक है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम इसका रहेगा टू यूज़ डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम इस वर्कशीट में डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम सीखने वाले हैं, यानी जो है गुणा करने के अलग अलग तरीके। तो साहिल फलों की रेडी लगाता है। उसने शिमला और कश्मीरी सेब की कुछ पेटियां मंगवाई हैं। शिमला वाले सेब की एक पेटी में 75 सेब हैं, जबकि कश्मीरी सेब की एक पेटी में 55 सेब हैं। तो अब साहिल ने शिमला के सेब की 28 पेटियां मंगवाई हैं, और अगर एक पेटी में 75 सेब हैं तो 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी वर्कशीट इंटू की है, मल्टीप्लिकेशन आप इसमें कर लेंगे। ठीक है, हिसाब लगाने का आपका तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले हम साहिल का तरीका देख लेते हैं कि साहिल ने किस तरीके से हिसाब लगाया इसका। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 75 में 28 का, है ना। देखो 75 में 28 का इसमें हमें इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू कैसे करा उसने, देखो बड़ी बड़ी संख्याएं दोनों, तो उसने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को तोड़ दिया। जैसे कि लिए मैं 75 को 70 और 5 में तोड़ सकती हूँ। 70 और 5 को जोड़ के तो 75 ही बनते हैं ना, तो मैं 75 को 70 और 5 में तोड़ सकती हूँ। और ये जो 28 है, 28 को मैं 20 और 8 में तोड़ सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि 20 और 8 को जोड़कर ही तो 28 बना है, तो 28 को मैं 20 और 8 में तोड़ सकती हूँ। तो अब क्या है यहाँ पर, 70 और 5 को हमें 20 और 8 यानी 28 से 28 से जो है गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 70 को 20 से गुणा कर लेते हैं, जो कि हो गया 1400, और फिर 70 को 8 से गुणा कर देते हैं, जो हो गया 560। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो 5 को भी यहाँ पर मैं 20 से गुणा कर देती हूँ, जो हो गया 100, और यहाँ पर मैं 8 से गुणा कर देती हूँ, जो हो गया 40। ठीक है, अब ये हमने तोड़ तोड़ कर गुणा कर दिए सबके। अब ये सब को हमें जोड़ लेना है, ये सब जो गुणा करके उत्तर आया ना, इन सबको जोड़ लेना है। तो देखो इन सबको हम जोड़ लेंगे, जोड़ना तो बहुत आसान होता है। देखो इन सबको हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इसका उत्तर आखिरी वाला आ गया 2100। तो इससे हमें पता चल गया कि 28 पेटियों में 2100 से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने कैसे हिसाब लगाए, हमने भी ऐसे ही हिसाब लगाया। एक पेटी में सेब की संख्या है 75, तो 28 पेटी में सेब की संख्या कितनी होगी, 75 इंटू 28, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2100। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, साहिल ने कश्मीरी सेब की भी 28 पेटियां मंगवाई हैं। अगर एक पेटी में 55 सेब हैं तो 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। तो यहाँ पर साहिल के तरीके से हिसाब लगाने का आपको प्रयास करना है। तो 55 और 28 इन दोनों का हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो 50 को सबसे पहले हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक तो 50 को नहीं, 55 को 55 को, ठीक है, तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 50 और 5 में हम लोग तोड़ लेंगे, और 28 को अगर हम तोड़ेंगे तो 20 और 8 में ये टूट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब इस 50 को हमें 20 से गुणा करना है, और यहाँ पर 50 को 8 से गुणा करना है। इसी प्रकार से जो 5 हमने तोड़ा है उसमें सबसे पहले हम 20 का गुणा करेंगे, और फिर हम उसमें 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा करके क्या उत्तर आएगा, देखो 50 में 20 का गुणा करने पर हमारे पास, सबसे पहले 50 में 20 का गुणा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। आप जीरो को तो छोड़ ही दीजिए, अभी सोचिए कि जीरो नहीं है। अब 5 और 2 का गुणा करो, 5 और 2 का गुणा करो तो क्या उत्तर आएगा, 5 5 दूनी कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 10 हो गए। अब ये जो 2 जीरो बची थी उन्हें 10 के आगे लगा दो, कितना उत्तर आ गया आपका, 10,000 आ गया, 1,000 आ गया। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 और 8 का आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर अभी आप जीरो को मत देखो, 5 और 8 का गुणा करो, 5 और 8 कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। उसके बाद देखो कितनी जीरो बची है, एक, तो 40 के आगे एक जीरो लगा दो, तो इसका उत्तर 400, इसका उत्तर 1,000 हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखो 20 और 5 का गुणा करना है। 20 और 5 का गुणा करने के लिए यहाँ पर भी आप जीरो मत देखो, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। अब एक जीरो बची थी, उस 10 के आगे एक जीरो लगा दो, तो इसका उत्तर 100 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से इसको करना है। ये तो बड़ा आसान है, 8 पंजे 40 हो जाते हैं। अब इन सभी उत्तरों को हमें जोड़ देना है, आपस में जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा 1540। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि 28 पेटियों में 1540 सेब आ जाएंगे। अब हिसाब लगाने का आपका तरीका, यानी हमारा तरीका कैसा है, हमारा भी ऐसा ही है। एक पेटी में कितने सेब आते हैं, 55, तो 28 पेटी में कितने आएंगे, 55 में 28 का गुणा करेंगे तो 1540 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा भी ऐसा ही है। साहिल ने एक दिन में
26 किलो कश्मीरी सेब बेचे। यदि 1 किलो सेब बेचने पर उसे 125 मिले हैं तो उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए होंगे। साहिल की कमाई का हिसाब दो अलग अलग तरीकों से पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो देखो यहाँ पर पहले इधर देखेंगे, पहला तरीका देखो हमें यहाँ पर करना क्या है, एक बार हम फिर क्वेश्चन को समझते हैं। देखो 26 जो किलो इसने क्या किया, 26 किलो कश्मीरी सेब एक दिन में बेचे हैं। 1 किलो के उसको 125 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब उसे 26 किलो के कितने पैसे मिलेंगे, तो देखो 1 किलो के उसे 125 रुपये मिल रहे हैं, तो 26 किलो के उसे कितने रुपए मिलेंगे। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए भी हम गुणा ही करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं इसका। देखो पहला तरीका, दो तरीकों से निकालना है। तो पहला तरीका देखो 125 में 26 का गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है 125 को हम तोड़ लेते हैं 100, 20 और 5 में, ठीक है। 26 को हम 20 और 6 में तोड़ देते हैं। उसके बाद देखो 100 जो है, 100 को सबसे पहले 20 से गुणा करेंगे। 100 में 20 का गुणा करो तो ये आ गया हमारा 20,000। उसके बाद 100 में 6 का गुणा करो तो ये हमारा 600 आ गया। अब देखो 20 में 20 का गुणा करो तो 400, 20 में 6 का गुणा करो तो 120। अब यहाँ पर 5, 20 में 5 का गुणा करो तो 100, 6 में 5 का गुणा करो तो 30, ठीक है। अब जितने भी उत्तर आए हैं, कितने आए हैं, 2600, 400, 120, 100 और 30, इन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा 3250। तो इससे हमें पता चलता है कि 3250 जो है उसने कमाई की एक दिन में, यहाँ पर किलो आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने पहला तरीका से निकाला। अभी दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका उसे कैसे निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए आपको हमने यहाँ पर क्या किया, 1 किलो पे सेब बेचने के रुपए मिलते हैं 125, तो 26 किलो पे सेब बेचने के रुपए मिलेंगे 125 में 26 का गुणा करो 3250 आपका उत्तर आ जाएगा। ये हमने बिना तोड़े गुणा कर लिया, ठीक है। ये दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो देखो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका दिखाती हूँ मैं आपको, दूसरा तरीका आप कैसे करेंगे कि देखो 1 किलो है, यहाँ पर 1 किलो के उसे 25 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 किलो के उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, उसे 25 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए कि 1 किलो के 25, तो 25 जो है 25 को आप बार बार मतलब कि देखो 1 किलो के 25, फिर 1 किलो के कितने हो जाएंगे, 1 किलो के फिर 25 हो जाएंगे। इस तरीके से एक 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 करते करते आप 1 किलो को ना 25 बार लिखो, 1 किलो फिर लिखो, ठीक है, फिर 1 किलो लिखो, ऐसी 25 बार लिखो, क्योंकि एक एक को मिलाकर अगर आप 25 बार 1 किलो लिखोगे तो 25 तो हो जाएंगे, 25 किलो ही बन जाएंगे। अब ऐसे लिखो, उसके बाद यहाँ पर 25 25 25 25 लिखते जाओ, फिर सारे 25 को जोड़ने के बाद आपका उत्तर आएगा। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आप इसको ना करके इसको भी कर सकते हो। ये आसान तरीका है, इसमें हमने बिना तोड़े जो है आसानी से गुणा कर दिया, क्योंकि अब आप 5th स्टैंडर्ड में आपको आना चाहिए गुणा करना। तो 125 में 26 का गुणा सभी बच्चों को आता है, कैसे करते हैं, है ना। तो एक बार कर देख लेते हैं हम लोग। 125 में 26 का गुणा करेंगे तो 26 का पहाड़ा नहीं आता, तो सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे। 6 पंजे 30, ठीक है, 3 गया कैरी में, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 का 5 यहाँ, फिर 1 गया कैरी में। उसके बाद 6 एकम 6, यहाँ 7 आ जाएगा कैरी को गिनकर। उसके बाद यहाँ नीचे इंटू का साइन लगा देते हैं, 2 पंजे कितने हो जाते हैं 10, फिर 1 कैरी में फिर गया, 2 दूनी 4, ये कैरी वाला 5, 2 एकम 2। अब ऐसे करने के बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 0 5, 7 में 5 जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर 1 कैरी, और यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3250 ये आपका हो जाएगा उत्तर, इस प्रकार से करने पर, ठीक है। तो आपको गुणा करना तो आता ही है, तो ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका हो गया है, और इस प्रकार से आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।